पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से जलथल एक। लाहौर में बादलों की घन गरज, जेल रोड, मॉडल टाउन और गुलबर्ग में शदीद बारिश। छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, जहलम, उखाड़ा, हाफिजाबाद और नारोवाल में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में भी रात गए मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में भी बरसात मुस्तकिल और जोब में नशेबी इलाके ज़ेर आब। मानसून बारिशों से जानी नुकसानात की तफसीलात जारी। 26 जून से 9 जुलाई तक 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 14 बच्चों समेत 30 अफराद जान से गए। पंजाब में 29, सिंध 16, बलूचिस्तान में 11 अफराद जाँ बहक हुए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने पीपी रहनुमा को 9 मुकदमात में बरी कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। अब भी 14 मुकदमात ज़ेर समाअत। पीपी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला सीसी करेगी। पहलगाम वाक़े पर भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला और जंग में डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। पाकिस्तान किसी भी ग्रुप को पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहते पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी, 92,000 शहरियों की कुर्बानी दी। आज़ादी मार्च केस में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सादा लिबास और पुलिस की वर्दियों में मलबूस अमले का एसबीसीए के दफ्तर पर छापा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल समेत 12 अफसरान जेर हिरासत। छापे के वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के डायरेक्टर शाहमीर भुट्टो समेत डायरेक्टर एडमिन भी मौजूद थे। पुणे में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। और ईरान, इराक, शाम जाने वाले ज़ायरीन के हवाले से वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। 2021 में मुतारिफ करवाई गई पॉलिसी पर तेजी से अमल दरामद जारी। हज उम्रे की तरह अब ज़ियारात मुक़द्दसा के लिए भी वज़ारत मज़हबी अमूर में रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दे दी गई। अमरीकी सदर की रूसी सदर पर तनकीद। मॉस्को का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन पर गुज़श्ता रात रिकॉर्ड 728 ड्रोन बरसा दिए, 13 मिसाइल भी दागे गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों से लुहानस्क शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। 10 दीगर इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। रूसी हुक्काम का कहना है कि इस हमले में यूक्रेन की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया। रूस आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार। यूरोप की आला इंसानी हुकूक अदालत का कहना है कि रूस की जानिब से बच्चों के अगवा समेत मुतादिद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। रूस पर यूक्रेन पर हमले के बाद हजारों अफराद ने मुकदमात दायर किए। अमरीकी सदर के नए टैरिफ भारत की अद्वियात की सनत को बड़ा धचका। डोनाल्ड ट्रंप का अद्वियात पर 200% और तांबे पर 50% टैरिफ का ऐलान। ट्रंप के अपने हालिया बयान में एक बार फिर ब्रिक्स ग्रुप पर तनकीद। अमरीकी शहरियों को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। बोले तिजारती पॉलिसी से अमरीका में जबरदस्त इक्तिसादी इनकलाब आएगा। अमरीकी चिपसास कंपनी एनवीडिया ने तारीख रकम कर दी। एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $4 खरब तक पहुंच गई। एनवीडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। खबर से इदारे के मुताबिक एनवीडिया के शेयर्स बुध के 100.5% इजाफे के साथ एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू। मुंतखब खिलाड़ियों के अलावा बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर भी शरीक। पहले रोज तमाम खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैचों की सीरीज 20 जुलाई से खेली जाएगी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतह। सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेजबान टीम चीन को 2-1 से शिकस्त। सेमीफाइनल में पाकिस्तान जुमे को मलेशिया से टकराएगा। PSG का चौका फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त। फाइनल में मुकाबला चेल्सी से होगा। नोवाक जोकोविच 14वीं मरतबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इतालवी खिलाड़ी को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 याक सिनर से मुकाबला होगा।